बाबा नीम करौली, जिन्हें नीम करौली बाबा भी कहा जाता है, भारतीय संत और योगी थे, जिनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले में 15वीं शताब्दी के आसपास हुआ माना जाता है। हालांकि उनका जन्म विवरण स्पष्ट नहीं है। वे एक महान हठयोगी और संत थे, जिन्होंने सच्चे प्रेम, भक्ति और सेवा का संदेश दिया। नीम करौली बाबा का सबसे प्रमुख स्थान उनके आश्रम कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में था, जहां उन्होंने जीवन भर अपने अनुयायियों को साधना, ध्यान और भगवान श्री राम की भक्ति में प्रवृत्त किया। उन्हें विशेष रूप से भगवान श्री राम के भक्त के रूप में जाना जाता था। बाबा नीम करौली का संदेश था कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा साधन है और इसी नाम जप से आत्मा की शुद्धि होती है। उनकी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक प्रमुख घटना है जब उनके पास एक विदेशी भक्त, जो बाद में प्रसिद्ध लेखक और अनुवादक बने, ने उनके दर्शन किए। इस व्यक्ति ने बाबा से गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं ली और दुनिया भर में बाबा की महिमा का प्रचार किया। बाबा नीम करौली की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक जीवन में सिंप्लिसिटी, सरलता, लव, प्रेम और डिवोशन, भक्ति से ही सच्चा मार्ग प्राप्त होता है। वे अपने भक्तों को हर तरह की कष्ट से उबरने के लिए आत्मा की शुद्धता और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। उनकी प्रसिद्धि का एक बड़ा कारण उनकी दिव्य शक्तियां भी थीं। कहा जाता है कि वे अपने भक्तों की समस्याएं और संकट दूर करने में सक्षम थे और कई चमत्कारी घटनाएं उनके जीवन में घटी। नीम करौली बाबा का प्रभाव आज भी कायम है और उनके भक्तों में विश्व भर में कई महान लोग जैसे कि अमेरिकी लेखक और योगी रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट और जॉन डेविड इवांस शामिल हैं। उनके आशीर्वाद से लाखों लोग आज भी आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं। नीम करौली बाबा के जीवन और कार्यों के बारे में और भी कई रोचक और प्रेरणादायक पहलू हैं, जिन्हें जानकर उनके भक्तों और अनुसरणकर्ताओं को गहरी प्रेरणा मिलती है। 1. साधना और साधारण जीवन। बाबा नीम करौली का जीवन अत्यंत साधारण था। वे किसी भव्य आश्रम या महल में नहीं रहते थे, बल्कि वे अक्सर पेड़ के नीचे या किसी साधारण झोपड़ी में रहते थे। उनका जीवन संयमित, संतुलित और तात्विक था। वे बिना किसी भव्यता के शरणार्थियों और भक्तों की सेवा करते थे। उनका मानना था कि प्रेम, भक्ति और सेवा ही सर्वोत्तम साधना है। 2. चमत्कारी घटनाएं। नीम करौली बाबा के साथ जुड़ी हुई कई चमत्कारी घटनाएं हैं। कहा जाता है कि उन्होंने कई बार भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानने की अद्भुत क्षमता दिखाई। कई बार उन्होंने अपने भक्तों को उनके निजी जीवन की घटनाओं के बारे में बिना किसी जानकारी के बताया और उन्हें सही मार्ग पर चलने की सलाह दी। एक प्रसिद्ध घटना में उन्होंने किसी भक्त से कहा कि वह उसे संकट से उबारेंगे, और कुछ ही समय बाद वह भक्त गंभीर स्थिति से उबर आया। 3. राम का प्रेम। बाबा नीम करौली का सबसे बड़ा प्रेम भगवान श्री राम से था। उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का जाप करने को सबसे महत्वपूर्ण बताया और यही शिक्षाएं उनके अनुयायियों तक पहुंची। उनका कहना था कि भगवान के नाम का जाप करना किसी भी कष्ट से उबारने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। इस कारण उनका अधिकांश समय भक्ति और ध्यान में ही व्यतीत होता था। 4. अमेरिकी भक्तों से संबंध। नीम करौली बाबा की प्रसिद्धि केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पश्चिमी दुनिया में भी फैली हुई थी। 1960 और 70 के दशकों में जब कई पश्चिमी यात्री भारत आए थे, तो उन्होंने बाबा के बारे में सुना और उनके दर्शन के लिए भारत आए। इनमें से एक प्रमुख नाम था रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। रामदास ने बाबा से कई शिक्षाएं प्राप्त की और पश्चिमी दुनिया में भारतीय भक्ति और योग का प्रचार किया। एक और प्रसिद्ध व्यक्ति स्टीव जॉब्स, जिन्होंने एप्पल कंपनी की स्थापना की थी,
भी नीम करौली बाबा के अनुयायी थे। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने बाबा के दर्शन किए और उनके द्वारा दी गई आशीर्वाद से जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 5. समाज सेवा और गरीबों की मदद। नीम करौली बाबा का जीवन केवल आत्मिक उन्नति तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को समाज सेवा के लिए भी प्रेरित किया। वे हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि अगर आप समाज की सेवा करते हैं तो यह ईश्वर की सेवा करना ही है। 6. कृष्ण भक्तों का सम्मान। नीम करौली बाबा के जीवन में बहुत से कृष्ण भक्त भी थे। वे अपने भक्तों से कहते थे कि जो भगवान के सभी रूपों की पूजा करता है वह सच्चा भक्त है। उनका मानना था कि किसी भी रूप में भगवान का स्मरण करना सबसे बड़ा कार्य है, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो या कोई अन्य देवता। 7. प्रेम और समर्पण। बाबा नीम करौली ने जीवन भर अपने भक्तों को प्रेम और समर्पण का संदेश दिया। उनका कहना था कि यदि आप भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को सच्चे दिल से रखते हैं तो सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं। वे कहते थे कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करता है। 8. महात्मा गांधी से संबंध। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा का महात्मा गांधी से भी संबंध था। बाबा गांधी जी के विचारों को मानते थे और उनका आदर्श उनका मार्गदर्शन करता था। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के साथ ही नीम करौली बाबा ने भी अपने भक्तों को सिखाया कि सच्चे धर्म और सेवा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। बाबा नीम करौली का जीवन एक आदर्श था जिसमें आत्मिक उन्नति, भक्ति, सेवा और प्रेम के मूल मंत्र पर जोर दिया गया। उनके शिष्य और अनुयायी आज भी उनकी शिक्षाओं का पालन करते हुए अपना जीवन संवार रहे हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के दिलों में बस चुकी है और वे हर दिन लोगों को उनके जीवन में सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। नीम करौली बाबा के जीवन और शिक्षाओं के बारे में और भी कई दिलचस्प पहलू हैं जिनसे हम उनके गहरे प्रभाव और दृष्टिकोण को और बेहतर समझ सकते हैं। 1. विनम्रता और धैर्य का महत्व। नीम करौली बाबा की विनम्रता और धैर्य उनके जीवन के सबसे बड़े गुण थे। वे कभी भी अहंकार या घमंड नहीं करते थे, चाहे उनके पास कितनी भी दिव्य शक्तियां क्यों न हो। उनका मानना था कि व्यक्ति को हमेशा अपने आप को दूसरों से छोटा और निस्वार्थ बनाना चाहिए। वे कहते थे, सच्चा योगी वह है जो अपनी आत्मा में शांति रखता है और अपने आसपास के लोगों से कभी भी ऊंचा महसूस नहीं करता। 2. निस्वार्थ सेवा का उदाहरण। बाबा नीम करौली निस्वार्थ सेवा के महान उदाहरण थे। वे हमेशा अपने भक्तों के लिए उपलब्ध रहते थे, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत भलाई से ऊपर उठकर समाज की सेवा करनी चाहिए। वे अपने भक्तों से हमेशा ये कहते थे कि सेवा का असली मतलब है बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करना। उन्होंने भिक्षाटन को कभी अपमानजनक नहीं माना, बल्कि यह एक तरीका था समाज के लिए काम करने का। 3. शक्ति और चमत्कार। नीम करौली बाबा के बारे में ये भी कहा जाता है कि वे अनेक चमत्कारी शक्तियों से संपन्न थे। वे अपने भक्तों के दुख दर्द को महसूस करते थे और कई बार उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत दे देते थे। एक प्रसिद्ध घटना के अनुसार एक भक्त ने बाबा से प्रार्थना की कि उसके पास पैसे नहीं है और वह अपने घर के खर्च का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। बाबा ने उस भक्त से कहा, जाओ, तुम्हारी समस्या सुलझ जाएगी। और तुरंत कुछ समय बाद उस भक्त को आर्थिक मदद मिली। इसके अलावा बाबा ने कई बार अपने भक्तों की बीमारियों को ठीक किया और मानसिक परेशानियों से उबारने में भी मदद की। उनके चमत्कारों के कारण वे संतों और भक्तों के बीच अत्यधिक सम्मानित हो गए थे। 4. भक्ति और ध्यान का मार्ग। नीम करौली बाबा का विश्वास था कि भक्ति और ध्यान ही आत्मा की शुद्धि का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है।
वे अपने भक्तों को राम के नाम का जाप करने की सलाह देते थे और यह मानते थे कि इस साधना से मनुष्य के जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। उनका कहना था, मनुष्य को केवल राम का नाम लेकर जीवन में शांति प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि यही वास्तविक योग है। 5. मृत्यु और उनका दिव्य अनुभव। नीम करौली बाबा की मृत्यु 1973 में हुई थी, लेकिन उनकी उपस्थिति और आशीर्वाद उनके भक्तों के जीवन में अब भी महसूस किए जाते हैं। उनके मृत्यु के बाद भी उनके अनुयायी कई बार उन्हें महसूस करते हैं और उनका आशीर्वाद पाते हैं। उनके भक्तों का मानना है कि बाबा मृत्यु के बाद भी अपने भक्तों के साथ हैं और उनकी मदद करते रहते हैं। एक घटना में एक भक्त ने बाबा से प्रार्थना की थी कि वे उनके साथ रहें, और कुछ समय बाद वह भक्त महसूस करता था कि बाबा उसकी मदद कर रहे हैं, जैसे कि वे शारीरिक रूप से मौजूद हों। 6. बाबा की शिक्षाओं का वैश्विक प्रभाव। नीम करौली बाबा की शिक्षाओं का प्रभाव सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। 1960 और 1970 के दशकों में जब पश्चिमी दुनिया में भारतीय साधना और योग का प्रभाव बढ़ा, तो बाबा की लोकप्रियता भी विदेशों में बढ़ी। उनके कई अमेरिकी भक्तों ने उनके संदेशों और शिक्षाओं को अपनाया और भारतीय अध्यात्म को पश्चिमी दुनिया में प्रस्तुत किया। उनके शिष्य रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट और अन्य पश्चिमी अनुयायी बाबा की शिक्षा को दुनिया भर में फैलाने का काम कर रहे थे। 7. आध्यात्मिक दृष्टिकोण और अन्य धर्मों के प्रति सम्मान। नीम करौली बाबा का दृष्टिकोण अत्यंत उदार था। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और कहते थे कि ईश्वर के रास्ते कई हो सकते हैं, लेकिन अंत में सभी का उद्देश्य एक ही है, आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से मिलन। बाबा ने कभी किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का पालन करने की आवश्यकता नहीं बताई, बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को जीवन में सच्चाई, प्रेम और विश्वास के साथ जीने की प्रेरणा दी। 8. साक्षात्कार और दर्शन। बाबा के दर्शन प्राप्त करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वे हमेशा अपने भक्तों को प्रेम और आश्वासन देते थे। एक घटना में एक व्यक्ति जो निराश और मानसिक तनाव से गुजर रहा था, बाबा के पास आया। बाबा ने उसे बिना कुछ कहे शांतिपूर्ण तरीके से देखा और उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई। ये घटना उनके दिव्य रूप का एक उदाहरण मानी जाती है। निष्कर्ष। नीम करौली बाबा का जीवन एक पूर्णता का प्रतीक है, जिसमें भक्ति, सेवा, प्रेम और साधना का अद्भुत संगम है। वे एक महान संत थे जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन देती हैं। उनका ये संदेश हमेशा जीवित रहेगा कि भगवान का नाम और सेवा से ही जीवन में सच्ची शांति और आनंद पाया जा सकता है। उनके भक्त आज भी उनका आशीर्वाद महसूस करते हैं और उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़ी कई और रोचक बातें और घटनाएं हैं जो उनकी महानता और दिव्यता को दर्शाती हैं। 1. राम का नाम और भक्तों का विश्वास। नीम करौली बाबा का जीवन भगवान श्री राम के नाम के प्रति गहरी श्रद्धा और विश्वास से प्रेरित था। उनका कहना था कि राम का नाम ही सबसे प्रभावशाली है, और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को भगवान श्री राम के नाम का जाप करने की प्रेरणा दी। वे मानते थे कि नाम जप से मनुष्य के अंदर की सारी नकारात्मकता और बुराई दूर हो जाती है और आत्मा में शांति और संतुलन आता है। बाबा के भक्तों में यह विश्वास था कि राम का नाम जपने से उनके सभी दुख दूर हो सकते हैं। 2. भगवान श्री राम के रूप में दर्शन। नीम करौली बाबा के साथ एक दिलचस्प घटना जुड़ी है जिसमें उन्होंने अपने एक भक्त को भगवान श्री राम के रूप में दर्शन दिए। कहा जाता है कि एक दिन एक भक्त ने बाबा से भगवान श्री राम का दर्शन करने की प्रार्थना की। बाबा ने उसे आश्वासन दिया और कुछ देर बाद उस भक्त को उनके सामने श्री राम के रूप में दर्शन हुए। ये घटना उनकी दिव्यता और भगवान के प्रति उनके अद्वितीय प्रेम को प्रमाणित करती है। 3. भक्तों के लिए दिव्य आशीर्वाद।
बाबा नीम करौली का अपने भक्तों के प्रति गहरा प्रेम और आशीर्वाद था। एक प्रसिद्ध घटना में एक भक्त ने अपनी बीमार पत्नी के लिए बाबा से आशीर्वाद लिया। बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। उस भक्त की पत्नी जल्द ही स्वस्थ हो गई और यह घटना बाबा की चमत्कारी शक्तियों को प्रमाणित करती है। बाबा ने कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन जब भी किसी भक्त को जरूरत पड़ती तो उन्होंने हमेशा मदद की। 4. स्वास्थ्य और जीवन की सरलता। नीम करौली बाबा का जीवन अत्यंत साधारण था। वे हमेशा साधारण भोजन करते थे और अपने शरीर का ध्यान रखते हुए भी संतुलित जीवन जीते थे। वे ये सिखाते थे कि आत्मा की शुद्धि के लिए शारीरिक शुद्धता भी जरूरी है। उन्होंने अपने भक्तों को सिखाया कि शरीर को स्वस्थ रखना भी एक तरह से सेवा है, क्योंकि शरीर ही आत्मा की साधना का माध्यम है। 5. पश्चिमी भक्तों से संबंध। बाबा नीम करौली के जीवन का एक दिलचस्प पहलू ये था कि उन्होंने पश्चिमी देशों में भी अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। 1960 के दशक में अमेरिका में एक प्रसिद्ध लेखक और योगी रामदास, रिचर्ड एल्पर्ट, बाबा से मिलने के बाद उनके भक्त बन गए। रामदास ने बाबा के बारे में अपनी पुस्तक बी हियर नाउ में लिखा, जिससे बाबा की प्रसिद्धि पश्चिमी दुनिया में भी बढ़ी। उन्होंने भारतीय अध्यात्म, ध्यान और साधना की गहरी समझ को अमेरिका में फैलाया। इसके अलावा बाबा के अन्य कई पश्चिमी भक्त भी थे, जिन्होंने उनकी उपदेशों को अपनाया और भारतीय योग और साधना को अपनी जिंदगी में शामिल किया। स्टीव जॉब्स, एप्पल के संस्थापक, भी बाबा के अनुयायी थे और उन्होंने कई बार बाबा के दर्शन किए थे। कहा जाता है कि बाबा ने उन्हें एक जीवन दृष्टि दी जो बाद में उनके कार्यों में दिखाई दी। 6. चमत्कारी शक्तियां और दिव्य उपदेश। नीम करौली बाबा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटित की। एक प्रसिद्ध घटना में उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि उसकी यात्रा सफल होगी, और फिर वही व्यक्ति अपनी यात्रा में बिना किसी विघ्न के सफल हो गया। एक और घटना में एक भक्त ने बाबा से एक वस्तु के खो जाने पर सहायता मांगी और बाबा ने बिना कुछ कहे उस वस्तु को तुरंत खोज निकाला। कई भक्तों का मानना था कि बाबा के पास दिव्य दृष्टि थी और वे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को जानने में सक्षम थे। बाबा ने अपने भक्तों के कष्टों को दूर किया, चाहे वह शारीरिक बीमारी हो, मानसिक तनाव हो या भौतिक समस्याएं। 7. नीम करौली बाबा की शिक्षाएं। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं एकदम सरल और सहज थीं, लेकिन वे गहरी आध्यात्मिक शक्ति से भरी हुई थीं। उनका मुख्य संदेश था प्रेम और भक्ति। उनका मानना था कि सबसे बड़ा धर्म प्रेम है। भक्ति से ही व्यक्ति भगवान के करीब पहुंचता है। वे हमेशा कहते थे, भगवान एक है और जो भी सच्चे दिल से भगवान का ध्यान करता है वह किसी भी मार्ग से परमात्मा तक पहुंच सकता है। सेवा। बाबा ने ये भी सिखाया कि सेवा करना ही सर्वोत्तम साधना है, और उन्होंने अपने भक्तों को अपनी सेवा भावना को निस्वार्थ रूप से हर किसी के प्रति फैलाने का निर्देश दिया। सच्चाई और विश्वास। वे हमेशा सत्य बोलने और जीवन में विश्वास बनाए रखने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वह हमेशा आपके साथ होते हैं और आपकी मदद करते हैं। 8. भारत में प्रमुख स्थल और उनकी उपस्थिति। नीम करौली बाबा का मुख्य आश्रम भारत में कई स्थानों पर स्थित है, जिनमें कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश, अलीगढ़ और रामगढ़ जैसे स्थान प्रमुख है। उनका सबसे प्रसिद्ध आश्रम कौशाम्बी में स्थित है, जहां आज भी लोग उनकी समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। इसके अलावा बाबा का एक प्रमुख आश्रम मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश में भी है, जिसे उनकी उपस्थिति का स्थान माना जाता है। निष्कर्ष। नीम करौली बाबा का जीवन एक प्रेरणा है,
जिसमें भक्ति, प्रेम, निस्वार्थ सेवा और दिव्यता का अद्वितीय मिश्रण था। उनका संदेश आज भी लोगों के दिलों में जीवित है और उनका आशीर्वाद अनेक भक्तों के जीवन में प्रकाश की तरह फैला हुआ है। उनकी शिक्षाएं इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है, जो हमें सिखाती हैं कि शांति, प्रेम और सत्य के साथ जीवन जीना ही सच्ची साधना है। नीम करौली बाबा के जीवन के और पहलुओं के बारे में और जानकारी देना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उनका जीवन और उनके दर्शन सचमुच कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो उनके जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी हुई है। 1. बाबा की साधारणता और सरलता। नीम करौली बाबा के जीवन में साधारणता का बड़ा स्थान था। वे किसी भव्य आश्रम में नहीं रहते थे, बल्कि अपने समय के अधिकांश हिस्से में खुले आसमान के नीचे, पेड़ की छांव में या बहुत साधारण स्थानों पर रहते थे। उनके पास कोई बड़ा संपत्ति नहीं थी और वे साधारण भोजन करते थे। उनका जीवन इस बात का प्रतीक था कि भक्ति और साधना के लिए भव्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। असल में साधारण जीवन ही सच्चे आध्यात्मिक जीवन का आधार है। 2. अपने भक्तों से विशेष संबंध। बाबा के साथ एक गहरी, अद्वितीय संबंध था, जो उन्होंने अपने भक्तों के साथ स्थापित किया था। वे अपने भक्तों के सुख दुख को महसूस करते थे और उनकी मदद करते थे। उनके साथ जुड़ी कई घटनाएं हैं जहां उन्होंने भक्ति और विश्वास के माध्यम से अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान किया। एक बार एक भक्त ने बाबा से कहा कि वे अपने घर लौटने के बाद अपनी बीमार पत्नी को ठीक कराना चाहते थे। बाबा ने उसे आश्वस्त किया और उसकी पत्नी जल्द ही स्वस्थ हो गई। ये घटना बाबा की दिव्य उपस्थिति और उनके भक्ति से जुड़े चमत्कारी प्रभाव को प्रमाणित करती है। 3. ध्यान और मानसिक शांति। नीम करौली बाबा का मानना था कि मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए ध्यान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे अपने भक्तों को ये सिखाते थे कि ध्यान के माध्यम से हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचान सकते हैं और भगवान के नजदीक जा सकते हैं। उनका कहना था कि ध्यान से मन की चंचलता कम होती है और आत्मा को शांति मिलती है। ध्यान से जीवन की परेशानियां भी आसान हो जाती है। बाबा के अनुसार, अगर हम भगवान के नाम का जाप करते हैं, तो ध्यान में लगना स्वाभाविक हो जाता है। 4. बाबा और चमत्कार। नीम करौली बाबा के साथ जुड़ी कुछ चमत्कारी घटनाएं आज भी उनके भक्तों के बीच सुनाई जाती है। वे किसी भी समय किसी भक्त की समस्या का समाधान कर सकते थे, भले ही वह भौतिक रूप से उपस्थित नहीं थे। एक घटना में एक भक्त ने बाबा से एक गंभीर बीमारी के इलाज की प्रार्थना की। बाबा ने उसे कहा, तुम ठीक हो जाओगे, और वह भक्त वास्तव में ठीक हो गया। इसी तरह की कई घटनाएं हुई, जहां भक्तों को यह विश्वास हुआ कि बाबा न केवल उनके आध्यात्मिक गुरु थे, बल्कि उनके व्यक्तिगत संकटों को भी वे सुलझा सकते थे। 5. राम के प्रति अनन्य भक्ति। बाबा नीम करौली राम के प्रति अपनी असीम भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में राम का नाम हमेशा लिया और अपने भक्तों से भी यही कहा कि राम का नाम जपने से जीवन में शांति और संतुष्टि मिलती है। उन्होंने राम को अपनी आत्मा का भाग माना और यह सिखाया कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति ही सच्ची भक्ति है। वे हमेशा कहते थे, राम का नाम सच्चा मंत्र है और यही आत्मा को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका है। 6. बाबा के चमत्कारी प्रसाद। बाबा के पास एक चमत्कारी प्रसाद भी था, जिसे वे अपने भक्तों को देते थे। ये प्रसाद आमतौर पर उनकी दुआओं के साथ जुड़ा होता था। भक्तों का मानना था कि इस प्रसाद के सेवन से वे शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो जाते थे। बाबा का प्रसाद न केवल भौतिक उपचार के रूप में देखा जाता था, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक भी था। 7. बाबा की उपस्थिति और अनगिनत कथाएं। नीम करौली बाबा की उपस्थिति को लेकर कई अद्भुत कथाएं प्रचलित हैं। उनके भक्तों का मानना था कि वे हमेशा उनके साथ होते थे,
चाहे वे शारीरिक रूप से वहां मौजूद हों या नहीं। एक भक्त ने बताया कि बाबा ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसे जीवन के कठिन सवालों का उत्तर दिया। इस प्रकार की कथाएं ये साबित करती हैं कि बाबा का आशीर्वाद और उनकी उपस्थिति समय और स्थान की सीमाओं से परे थी। 8. बाबा और उनकी अंतिम समय की घटना। नीम करौली बाबा के जीवन का एक दिलचस्प पहलू उनकी मृत्यु से संबंधित है। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को बताया कि वे कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि उनकी आत्मा अनंत है और वे हमेशा अपने भक्तों के साथ रहेंगे। जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया, तो उनके भक्तों का विश्वास था कि बाबा उनके साथ ही है। उनके अंतिम समय में भी बाबा ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनकी उपस्थिति को महसूस कराया। ये घटना उनके दिव्य रूप और आत्मा की अमरता को प्रमाणित करती है। 9. पश्चिमी देशों में बाबा की लोकप्रियता। नीम करौली बाबा का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। 1960 के दशक में कई पश्चिमी लोग भारत आए और उन्होंने बाबा से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। इनमें से कुछ प्रमुख नाम थे, जैसे रिचर्ड अल्पर्ट, रामदास और स्टीव जॉब्स। बाबा का जीवन पश्चिमी दुनिया में एक नई समझ और दृष्टिकोण का प्रचार करने का माध्यम बना। रामदास ने अपनी पुस्तक बी हियर नाउ में बाबा के साथ बिताए समय के अनुभवों को साझा किया, जो पश्चिमी दुनिया में लोकप्रिय हुआ। निष्कर्ष। नीम करौली बाबा का जीवन एक प्रेरणा है, जो ये सिखाता है कि जीवन में प्रेम, भक्ति, सेवा और समर्पण से ही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। उनका संदेश न केवल आध्यात्मिक था, बल्कि यह जीवन जीने के सही तरीके के बारे में भी था। वे एक महान संत थे जिनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। उनकी कृपा और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। नीम करौली बाबा के जीवन के कुछ और पहलुओं के बारे में जानना भी बहुत दिलचस्प होगा। उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हैं जो उनके महान व्यक्तित्व, दिव्य दृष्टिकोण और आध्यात्मिक शिक्षाओं को दर्शाती है। आइए कुछ और महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक बातें जानते हैं। 1. बाबा की उपस्थिति का अनुभव। नीम करौली बाबा की उपस्थिति को लेकर उनके भक्तों का अनुभव बहुत अद्भुत था। वे मानते थे कि बाबा केवल शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं थे, बल्कि उनकी दिव्य ऊर्जा और आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहते थे। कई भक्तों ने यह अनुभव किया कि बाबा उनके पास न होने के बावजूद उनके जीवन के संकटों को सुलझाते थे। एक बार एक भक्त ने बाबा से प्रार्थना की कि वह उन्हें दर्शन दे, तो बाबा ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए और उसकी समस्या का समाधान किया। इस प्रकार के अनुभवों ने उनके भक्तों का विश्वास और बढ़ा दिया कि बाबा का आशीर्वाद शारीरिक रूप से मौजूद रहने से कहीं अधिक गहरा था। 2. भगवान के विभिन्न रूपों की पूजा। नीम करौली बाबा का दर्शन ये था कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के विभिन्न रूप हैं। उन्होंने अपने भक्तों से कभी नहीं कहा कि किसी एक देवता को ही पूजा जाए, बल्कि वे यह मानते थे कि जो भी श्रद्धा और विश्वास से पूजा करता है, वह भगवान के पास पहुंचता है। उनका ये दृष्टिकोण भारत के विविध धार्मिक परिप्रेक्ष्य को समझने में सहायक था, क्योंकि उन्होंने बताया कि सभी धर्म और विश्वासों में भगवान का एक रूप होता है। बाबा के भक्तों में विभिन्न धर्मों और पंथों के लोग शामिल थे, और वे सभी बाबा के प्रेम और आशीर्वाद का अनुभव करते थे। वे कहते थे कि ईश्वर एक है और सभी रास्ते अंत में उसी तक पहुंचते हैं। 3. प्रेम और त्याग का महत्व। नीम करौली बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को प्रेम और त्याग के महत्व को समझाया। उन्होंने ये बताया कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम और निस्वार्थ सेवा हो, तो वह किसी भी समस्या का सामना आसानी से कर सकता है। वे अपने भक्तों से कहते थे, जो भी अपने दिल से दूसरों के लिए काम करता है, भगवान उसी के साथ होते हैं। वे ये भी कहते थे कि आत्म संयम और आत्म त्याग के बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता।
उनका यह विश्वास था कि जिस तरह एक बांसुरी पर हवादार आवाज से संगीत निकलता है, वैसे ही व्यक्ति को भी अपने अहंकार को त्याग कर भगवान की प्रेरणा को अपने अंदर महसूस करना चाहिए। 4. भक्तों के लिए एक अद्वितीय प्रेम। नीम करौली बाबा का अपने भक्तों के प्रति प्रेम बिना शर्त था। उन्होंने कभी भी किसी भक्त को अस्वीकार नहीं किया। जब भी कोई भक्त उनके पास आता था, बाबा उसे पूरी तरह से स्वीकार करते थे, चाहे वह किसी भी परिस्थिति से गुजर रहा हो। एक प्रसिद्ध घटना में एक व्यक्ति ने बाबा से कहा कि वह बहुत कष्ट में है, और बाबा ने उसे पूरी तरह से आराम से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद वह व्यक्ति सच में अपने जीवन के संकटों से बाहर निकल आया। बाबा ने ये सिखाया कि अगर हम किसी के साथ ईमानदारी से प्रेम करते हैं, तो वह प्रेम भगवान तक पहुंचता है, और वही प्रेम हमें जीवन में सही मार्ग दिखाता है। वे हमेशा कहते थे कि प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। 5. उनकी चमत्कारी शक्तियां और भगवान की उपस्थिति। नीम करौली बाबा के साथ जुड़ी कई चमत्कारी घटनाएं हैं। वे अपनी दिव्य शक्तियों का कभी प्रदर्शन नहीं करते थे, लेकिन उनके भक्तों का मानना था कि बाबा के पास अद्भुत शक्तियां थीं। उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति ने बाबा से मदद मांगी क्योंकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी। बाबा ने बिना किसी उपकरण के उसे शारीरिक रूप से ठीक कर दिया। इसी तरह की कई घटनाएं थीं, जिनसे ये सिद्ध हुआ कि बाबा की शक्ति और उपस्थिति हर जगह व्याप्त थी। एक और घटना में बाबा ने एक भक्त से कहा कि वह समुद्र के पार जाकर एक खास स्थान पर जाकर काम पूरा करेगा, और वह वास्तव में सफल हो गया। ऐसी कई चमत्कारी घटनाओं के माध्यम से बाबा ने ये साबित किया कि उनका जीवन केवल भौतिक नहीं था, बल्कि उनका अस्तित्व दिव्य था और उनकी शक्तियां भगवान से ही आई थी। 6. सच्चे गुरु का आदर्श। नीम करौली बाबा को एक सच्चे गुरु के रूप में पूजा जाता है। वे अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की गहरी समझ से अपने भक्तों को सही दिशा दिखाते थे। एक सच्चे गुरु का कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्य को केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन की ओर मार्गदर्शन करे। बाबा ने हमेशा अपने भक्तों को यही सिखाया कि एक सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को सच्चाई का अनुभव कराता है, न कि किसी बंधन में फंसाता है। बाबा का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से गुरु के पास जाता है, तो गुरु खुद उसे आध्यात्मिक यात्रा पर सही दिशा में मार्गदर्शन करता है। उनका ये भी मानना था कि गुरु और शिष्य का संबंध केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से जुड़ा होता है। वे हमेशा ये कहते थे कि गुरु का आशीर्वाद ही सच्ची साधना का रास्ता खोलता है। 7. भगवान के प्रति भक्तों का विश्वास। बाबा का हमेशा यही कहना था कि तुम जिस भी भगवान में विश्वास करते हो, वह भगवान तुम्हारे साथ है। उन्होंने कभी भी किसी भक्त को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनका विश्वास गलत है। उन्होंने ये सिखाया कि अगर किसी के दिल में सच्चा विश्वास है, तो भगवान खुद उस व्यक्ति के पास होते हैं। उनके लिए किसी एक विशेष भगवान या धर्म को मानने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि जो भी ईमानदारी से विश्वास करता है, वह भगवान के करीब होता है। निष्कर्ष। नीम करौली बाबा का जीवन और उनका संदेश न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में एक अद्वितीय आध्यात्मिक धरोहर के रूप में जीवित है। उनका जीवन ये सिखाता है कि यदि कोई व्यक्ति सच्ची भक्ति, प्रेम, सेवा और विश्वास के साथ जीवन जीता है, तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि पा सकता है। बाबा की शिक्षाएं आज भी हमें ये समझने में मदद करती हैं कि सच्चे सुख और शांति का रास्ता केवल आत्मा की शुद्धि और ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति से ही संभव है। नीम करौली बाबा के कुछ प्रमुख वचन, उपदेश, जो उनके जीवन के सिद्धांत और दर्शन को दर्शाते हैं, वे बहुत प्रेरणादायक हैं। उनके द्वारा कहे गए शब्द आज भी उनके भक्तों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। बाबा के कुछ महत्वपूर्ण वचन इस प्रकार हैं।
एक, सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। ये वचन बाबा का विश्वास और भक्ति की शक्ति को दर्शाता है। वे मानते थे कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए और भगवान पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। दो, जो तुम करते हो वही भगवान से मिलता है। नीम करौली बाबा का ये वचन हमें ये सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति को आकार देते हैं। अगर हम अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमें अच्छा ही देते हैं। इसलिए हमें अपने कर्मों को सच्चे और नेक उद्देश्य से करना चाहिए। तीन, प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। बाबा ने हमेशा प्रेम को सर्वोच्च स्थान दिया। वे मानते थे कि प्रेम ही आत्मा की शुद्धि और भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल और सशक्त रास्ता है। उनके अनुसार सच्ची भक्ति प्रेम से उत्पन्न होती है और प्रेम ही परमात्मा के साथ हमारा संपर्क स्थापित करता है। चार, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करो। नीम करौली बाबा ने ये वचन कहा कि हमें अपनी पूरी जीवन यात्रा को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने सारे प्रयास और इच्छाएं भगवान को अर्पित करते हैं तब जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। 5, राम का नाम जपते रहो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा। राम के प्रति बाबा का गहरा प्रेम स्पष्ट रूप से इस वचन में दिखाई देता है। उन्होंने हमेशा राम के नाम की महिमा को बताया और यह कहा कि जब हम राम का नाम लेते हैं तो सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। 6, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। बाबा का ये वचन उनके भक्तों के लिए था जो किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे थे। उन्होंने हमेशा अपने भक्तों को शांति का संदेश दिया और कहा कि चिंता करना बेकार है, क्योंकि जो भगवान की इच्छा है वही होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। 7, आपस में प्रेम करो, सब कुछ ठीक होगा। नीम करौली बाबा के अनुसार दुनिया में शांति और सुख लाने का सबसे सरल तरीका है आपसी प्रेम और सौहार्द। अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ होगा। 8, भगवान में विश्वास रखो, वो सब कुछ कर देंगे। बाबा ने बार बार अपने भक्तों से कहा कि भगवान में पूर्ण विश्वास रखें, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए। अगर हमारे दिल में सच्चा विश्वास है तो भगवान हमारे लिए सब कुछ सही करेंगे। इस वचन में भगवान के प्रति श्रद्धा और आत्मसमर्पण का संदेश है। 9, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो भगवान की देन है। बाबा ये सिखाते थे कि हमें अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य, रिश्ते और सभी सुखों के लिए भगवान का आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की कृपा से ही हमें प्राप्त होते हैं। 10, सच्चे गुरु की कृपा से ही जीवन में सुख शांति मिलती है। नीम करौली बाबा गुरु शिष्य के रिश्ते को बहुत महत्व देते थे। उनका कहना था कि सच्चे गुरु की कृपा से ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है और वही हमें जीवन के असली उद्देश्य की पहचान कराता है। 11, जो भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है वह संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। बाबा का मानना था कि जब एक व्यक्ति अपने दिल से भगवान की भक्ति करता है तो वह संसार के सभी दुखों और संकटों से मुक्त हो जाता है। भक्ति ही जीवन को सही दिशा प्रदान करती है। 12, तुम सबको भगवान के रूप में देखो। बाबा ने अपने भक्तों को ये सिखाया कि हमें हर व्यक्ति को भगवान का रूप मानना चाहिए। जब हम सभी को भगवान का रूप मानकर सम्मान देते हैं तो हम अपने भीतर की आत्मा को भी शुद्ध करते हैं। 13, ध्यान और भक्ति से मन को शांत करो, तब भगवान तुम्हारे पास आएंगे। बाबा का यह उपदेश ध्यान और भक्ति के महत्व को बताता है। वे हमेशा कहते थे कि जब हम भगवान के नाम का ध्यान करते हैं और सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुष्टि आती है। यही रास्ता भगवान के साथ संपर्क स्थापित करने का है। 14, वो तुम्हारे साथ है जो तुम चाहते हो।
बाबा का ये संदेश था कि भगवान हमेशा हमारे साथ है, चाहे हम उन्हें महसूस करें या नहीं। हमें बस विश्वास रखना चाहिए और जीवन के हर कदम पर भगवान की उपस्थिति को अनुभव करना चाहिए। 15 सच्चे हृदय से जो भी प्रार्थना करो, भगवान उसे सुनते हैं। नीम करौली बाबा ने ये वचन कहा कि भगवान हमें हमारे दिल की सच्ची इच्छा के अनुसार ही आशीर्वाद देते हैं। अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। निष्कर्ष, नीम करौली बाबा के वचन हमें एक सशक्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं जो आध्यात्मिक जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करते हैं। उनका संदेश हमेशा ये था कि भगवान में विश्वास रखो, प्रेम करो और अपने जीवन को निस्वार्थ सेवा और भक्ति के रूप में जियो। उनका जीवन और उपदेश ये दर्शाता है कि आध्यात्मिक उन्नति और शांति केवल प्रेम, विश्वास और सच्ची भक्ति से संभव है।